हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम मयंक, CA फाइनलिस्ट। वेलकम टू यू इन द चैनल ऑफ MK कॉमर्स क्लास। आज हम लोग BST का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो पहला टॉपिक जो है बेटा हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट द कॉन्सेप्ट। ये हमारा NCERT का ही बुक है, मैं आपको पहले ही बताया था। उसका ही उससे ये नोट्स प्रिपेयर हुआ है। ये नोट्स यदि आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाइएगा, आपको वहाँ से ये मिल जाएगा। अदरवाइज आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा क्या बोल रहा है, मैनेजरल प्रिंसिपल्स क्या चीज़ क्या है। ये अपने को जनरल गाइडलाइंस देता है, क्या किस बारे में बेटा, डिसीजंस के लिए और इसको बिहेवियर्स के लिए अपन को यूज़ करते हैं। जैसे जैसे हम लोगों को किसी का एम्प्लॉय का प्रमोशन करना है, तो हम लोग उसको दो बेस पे प्रमोशन कर सकते हैं। पहला क्या है, सीनियरिटी के बेस पे होता है। दूसरा क्या है, उसके मेरिट के बेस पे होता है। जनरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में प्रमोशंस कैसे होता है, सीनियरिटी के बेस पे। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में प्रमोशंस कैसे होता है बेटा, मेरिट के बेसिस पे। ओके। अगला क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम दोस ऑफ साइंस बोल रहा है। तो क्या है बेटा, साइंस में क्या होता है ना, उस प्रिंसिपल को हम लोग एग्जैक्ट यूज करते हैं प्योर साइंस में। और जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो बिहेवियर को स्टडी करता है। बेटा अपन लोग एग्जैक्ट किसी चीज का बिहेवियर के बारे में कोई रूल्स नहीं बना सकते। ये है, तो ये पूरा प्रिंसिपल, मैनेजरल प्रिंसिपल इज नॉट रिजिड। वो रिजिड नहीं है एज प्योर साइंस, क्योंकि प्योर साइंस के प्रिंसिपल क्या होते हैं बेटा, रिजिड होते हैं। जैसा है वैसे ही हो, जैसे ग्रेविटेशन या कुछ भी लॉ बोलोगे आप, न्यूटन्स के लॉ या किसी के लॉ, तो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। ये और ये मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं है, क्योंकि क्या बोल रहा है, ये किससे डील करता है, ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है। ने दस आर टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली इन द डिमांड ऑफ द सिचुएशंस। अपने को उसको कैसे अप्लाई करना पड़ता है, जो भी सिचुएशंस की डिमांड होगी उसके अनुसार हम लोग उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग कभी भी स्टैटिक डाटा के बेस पे नहीं बता सकते कि ह्यूमन बिहेवियर ऐसे ही होगा। तो as the technology will affect the business, hence all the principle keep pace with the changes। इसलिए सारे प्रिंसिपल ना जैसे जैसे चेंज होता है उसके अनुसार क्या होते हैं, चेंज करते हैं। एग्जाम्पल भी बताया है, इन एब्सेंस ऑफ द, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं था हमारे पास, तो मैनेजर क्या करते थे, ओवरसी करते थे ओनली स्मॉल वर्क फोर्स को, क्योंकि वो पूरा नहीं देख पाते थे विद इन द नियो जियोग्राफिकल एरिया। लेकिन जैसे ही कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये कैपेसिटी क्या हो गई है बेटा, एडवांस हो गई, मतलब एक्सपांड हो गई है। क्यों, अभी ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू एक जगह से ही क्या कर सकते हैं, पूरा स्क्रीन शेयर करके, कॉन्फ्रेंस मीटिंग करके क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग को एड्रेस कर सकते हैं, बहुत सारे लोग को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हो बात कर सकते हैं। ये बोल रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पर, मैनेजर कैन इंटरेक्ट विद द एम्प्लॉय कस्टमर ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मीटिंग्स वगैरह के थ्रू वो कहीं भी बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये बात बोल रहा है। अगला क्या बोल रहा है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है टेक्निक्स, क्या है बेटा, टेक्निक्स आर द प्रोसीजर्स या मेथड जो कि जिसमें अपन लोग सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ताकि कोई गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो ये क्या है अपना बेटा, टेक्निक्स है। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल गाइडलाइंस जो कि डिसीजन से लेने के लिए, एक्शंस के लिए लिया जाता है, वो है। प्रिंसिपल आर द गाइडलाइंस टू टेक डिसीजंस
गाइडलाइंस टू टेक डिसीजंस और एक्शंस वाइल प्रैक्टिसिंग टेक्निक्स। जो भी गाइडलाइंस है, कोई टेक्निक को फॉलो करने के लिए जो गाइडलाइंस दिया जाता है वो क्या है बेटा, प्रिंसिपल है। जैसे मैं बोलूँगा फेयोल्स के कुछ मोशन स्टडी है, इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, तो क्या है बेटा, प्रिंसिपल्स है उसकी। प्रिंसिपल शुड also be understand as being distinct from the value। वैल्यू क्या होता है बेटा, वैल्यू आर समथिंग which is acceptable or desirable and principle are the basic truth or guidelines for the behavior। और वैल्यूज क्या है, रूल्स फॉर द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, जो कि रूल्स बनाए जाते हैं ना। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय के लिए कुछ रूल्स बनाया जाएगा कि ऐसे ऐसे आपको फॉलो करना है, वो क्या है, उनकी वैल्यूज है। जो कि सोसाइटी में कॉमन रूप से प्रैक्टिस किया जाता है वो क्या है, वैल्यूज है। जैसे अपन का रहता है ना बेटा, सोसाइटी में अपने को ये चीज़ नहीं करना है, तो वो है अपनी क्या है, ह्यूमन वैल्यूज है, एथिकल वैल्यूज है, मोरल वैल्यूज है। ठीक है बेटा, तो ये क्या था, अपना कॉन्सेप्ट था। इसमें से आपका पूछ सकता है, तो मेरे अनुसार यहाँ से कुछ इसमें से मे भी एक आध नंबर का पूछे तो पूछ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अ प्योर साइंस। में भी कभी पूछा तो 2 मार्क्स का। डिस्टिंग्विश बिटवीन द टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये में भी पूछ सकता है कभी तो, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है मेरे को, बट एक बार देख लीजिएगा बेटा। अब नेचर ऑफ प्रिंसिपल, नेचर मतलब क्या है बेटा, उसका क्वालिटीज, उसका क्या है, क्या बोल रहा है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसी है बेटा, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये सब जगह अप्लाई होता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हो, सारी जगह ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होता है। प्राइवेट में हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो। However, the extent of applicability would be vary of the nature of the organizations, business activities, skills, मतलब कितना अप्लाई होगा वो उनके नेचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर द ग्रेटर प्रोडक्टिविटी वर्क को डिवाइड करना चाहिए अपने को स्मॉल टास्क में। ईच एम्प्लॉयमेंट शुड बी, हर एम्प्लॉय को ट्रेंड करना चाहिए अपॉन टू परफॉर्म हिज जॉब, स्पेशलिस्ट जॉब, मतलब हर एक एम्प्लॉय को ना उसके, मतलब जो एम्प्लॉय को जो चीज़ आता है उसके अनुसार ही काम बांटना चाहिए, ये बोल रहा है। जनरल गाइडलाइंस क्या बोल रहा है बेटा, द प्रिंसिपल फॉर द गाइडलाइंस बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड, द प्रिंसिपल आर द, हाँ प्रिंसिपल क्या है बेटा, गाइडलाइंस है टू द एक्शंस बट दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड इंस्टेंट जैकेट सॉल्यूशंस टू द ऑल द मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। मतलब ये नहीं है बेटा कि आप, मतलब इस गाइडलाइंस आपको पूरा सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड करेगी, कुछ हद तक गाइड करेगा, आपको अपना इंटेलिजेंस वहाँ पर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, दिस इज सो बिकॉज द रियल बिजनेस सिचुएशंस हमेशा कॉम्प्लेक्स है, डायनेमिक है। आप किसी भी प्रिंसिपल्स को ये नहीं बोल सकते कि उस बिजनेस सिचुएशंस को वो सॉल्व भी कर सकता है, आपको वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने से पड़ता है। हाउएवर द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल, लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते कि प्रिंसिपल का इम्पोर्टेंस नहीं है। इवन द स्मॉल गाइडलाइंस हेल्प कर सकता है अपने को बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब एक गाइडलाइंस को आप ये नहीं बोल सकते कि आपको पूरा सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देगा। एक गाइडलाइंस आपको किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर देगा, बट आपको वहाँ पर अपना इंटेलिजेंस और वहाँ पर किस सर्कमस्टेंसेस के अनुसार देख के लगाना ही पड़ेगा। तो ये बोल रहा है बेटा कि क्या करता है, जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, पूरा सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड करता। अगला क्या है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। क्या बोल रहा है बेटा कि ये कैसे बना है, जैसे जैसे लोग इस फील्ड में प्रैक्टिस करते गए, एक्सपेरिमेंट करते गए, वैसे वैसे ही क्या है, गाइडलाइंस बनते गया। बोल रहा है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड बाय द एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम्स ऑफ द मैनेजर एज वेल एज द एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, a common experiment that disciplines and indispensables
for accomplishing any purpose. The principle find mention management theory on the other end, मतलब कुछ कुछ चीज को जैसे जैसे यूज करते गए वैसे वैसे उन लोग कुछ थ्योरीज फाइंड करते गए, ये पूरा है। जैसे फोटोग्यू ऑफ वर्कर्स in the factory experiment may be conducted to see the effect of the physical condition to reduce the stress। मतलब एक आप पढ़ोगे बेटा 40, मतलब जो ना लेबर्स एकदम थक जाते हैं ना, उसके लिए एक टाइम के बाद उनको रेस्ट देने के बात करता है, तो वो है फ्लेक्सिबल। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि वो रिजिड है बेटा, उसको ऐसा बनना चाहिए कि वो टाइम टू टाइम चेंज कर सके, क्योंकि हम लोग उसको एब्सोल्युटली फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक बिजनेस एक डायनेमिक इन्वायरमेंट है, वो सेम जगह किसी भी चीज़ को अप्लाई नहीं किया जा सकता। दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर्स। मतलब इसको अपने अनुसार मॉडिफाई करके अपने को यूज करना चाहिए और कर सकते हैं। दे गिव द मैनेजर इनफ डिस्क्रिप्शन टू डू सो। मतलब ये मैनेजर्स को क्या प्रोवाइड करता है बेटा, डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करता है कि उसके बेस पे आराम से उसको यूज कर सकता है। अब ये बोल रहा है मतलब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का, मेनली बिहेवियरल्स, मेनली बिहेवियर। क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, एक सेकंड बेटा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल मेनली बिहेवियर्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल aims at influencing the behavior of the human being। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या चीज को इन्फ्लुएंस करता है, ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर्स को के बारे में, मतलब वो बताता है बोल सकते हो, या उस चीज के बारे में वो डिस्कशन करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल बिहेवियर इन नेचर है। मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है ये क्या ह्यूमन रिलेशनशिप और मटेरियल रिसोर्स के बीच में क्या बताता है बेटा, रिलेशनशिप बताता है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन उसका गोल्स को अचीव कर सके। कैसे, जैसे फैक्ट्री में जो प्लानिंग लेआउट होते हैं ना, जैसे कई बार फैक्ट्री में एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं बोल लो, तो कुछ एम्प्लॉयज़ को लेआउट किया जाता है, या ऑर्डरलीनेस ऑफ रिसोर्सेस, मतलब क्या, आपको ऑर्डर किस टाइम पे करना चाहिए, दैट वर्क फ्लो आर मैच्ड बाय द फ्लो ऑफ मटेरियल एंड मूवमेंट ऑफ मैन। ठीक है, तो इसका जो फ्लो है वो दोनों मैच हो। देखो बेटा, आपके पास यदि मटेरियल नहीं है तो आपके पास क्या है, जो जो भी लेबर होंगे वो क्या है, खाली बैठेंगे। और आपके पास क्या बोलते हैं, मटेरियल है और लेबर नहीं है, तो भी क्या है, मटेरियल की क्या होती है बेटा, स्टोरेज की कॉस्ट होती है, तो वो स्टोरेज की कॉस्ट आपकी वेस्ट होगी ना, इसलिए बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये एस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप किसके बीच में बेटा, कॉस्ट एंड इफेक्ट के बीच में, जो कि अपन साइंस में पढ़े थे कि साइंस के लिए कॉस्ट और इफेक्ट में रिलेशनशिप बताता है। दे आर यूज फॉर द सिमिलर large number of cases such as a particular principle। कोई मतलब सिमिलर केसेस में तो अप्लाई हो सकता है, लेकिन जो बिहेवियर होता है बेटा वो सिमिलर होता है क्या, नहीं होता, यही बोलता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज लेस देन द परफेक्ट। क्यों बेटा, क्योंकि ह्यूमन का जो बिहेवियर है उस पर कोई चीज एग्जैक्ट अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। इन रियल लाइफ सिचुएशंस दे आर नॉट आइडेंटिकल, क्योंकि वो क्या होते हैं बेटा, सेम नहीं होते। तो एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप अपने को क्या है, डिफिकल्ट होता है यहाँ पर बताना। एंड हाउएवर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट असिस्ट करता है अपने को कि कुछ हद तक ये रिलेशनशिप बताए जो कि अपने लिए क्या हो, यूजफुल हो। अब यहाँ पर क्या बताया है, इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी ये डिजायरेबल है कि समवन टेक्स द चार्ज एंड अदर जस्ट फॉलो।
मतलब कोई एक चार्ज ले, उनको बताए क्या क्या करना है और सब कोई उनको फॉलो करें। इन दिस सिचुएशंस रिक्वायर अ क्रॉस फंक्शनल एक्सपर्टाइज। मतलब क्या बेटा, एक जन के पास तो सारे चीज नॉलेज हो नहीं सकते, तो उनको क्रॉस फंक्शनल मतलब बहुत सारे एरिया का नॉलेज हो, ये बोल रहा है। और सेटिंग अप न्यू प्लांट, मोर पार्टिसिपेटिव अप्रोच, डिसीजन मेकिंग। तो ये क्रॉस फंक्शनल मतलब उसको जो पर्सन लीड कर रहा है, सबको डायरेक्ट कर रहा है, उसको बहुत सारे फंक्शंस का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब कंटीजेंट क्या बोल रहा है बेटा, द एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल इज कंटीजेंट डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि किसी टाइम पे क्या सिचुएशंस है। द एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल हैज टू चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। तो प्रिंसिपल का कहाँ पर क्या लगाना है, उसको अपन क्या कर सकते हैं बेटा, बिहेवियर है, अपने को एप्लीके जो प्रिंसिपल है उसको रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ये बोल रहा है। क्योंकि रिजिड तो नहीं हो सकता ना बेटा, बिहेवियर है, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ दूसरा चीज आएगा, तो हम लोग उसके अनुसार अपने अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं, बोल रहे हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है बेटा, अगर आप लोग रीड करना है इसको, ये वाला एक केस बताया है कि बिटकॉइंस का केस है, तो रीड करिएगा एक बार। ठीक है, ये आपके लिए बोल सकते हो आज का होमवर्क है। ठीक है, आप इसको रीड करिएगा एक बार। अगला क्या बोल रहा है बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, मैनेजमेंट क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट्स मतलब इंफॉर्मेशंस बोल सकते हो, प्रोवाइड करता है इनटू रियलिटी। द प्रिंसिपल प्रोवाइड्स मैनेजर्स यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के बारे में क्या प्रोवाइड करता है बेटा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अधीरेंस टू मतलब इसके अनुसार, दिस प्रिंसिपल एड देयर नॉलेज मतलब उनको नॉलेज प्रोवाइड करता है, एबिलिटी प्रोवाइड करता है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजरल सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस। ये हेल्प करता है मैनेजर को, जो भी पास्ट में मिस्टेक हुए हैं उससे वो सीखे, और कंजर्व टाइम इन सॉल्विंग द रिकरिंग प्रॉब्लम क्विकली। जो भी अपने को प्रॉब्लम डेली लाइफ में आ रहे हैं, बिजनेस रन कर रहा है, तो उसको जल्दी से सॉल्व करे। और ये इंक्रीज करता है क्या बेटा, मैनेजरल इफिशियंसी। अभी एग्जांपल दिया है इसका, एग्जांपल्स आपको रीड करना बेटा। मिलेगा क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, ह्यूमन और मटेरियल दोनों अवेलेबल होते हैं उसके पास, विद द कंपनी आर लिमिटेड। ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्स दोनों उसके पास क्या है, लिमिटेड है। दे हैव पुट, ये क्या करेगा, ह्यूमंस का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे और मटेरियल को भी ट्राई करे कि वेस्ट ना हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यूज का मतलब है कि रिसोर्स बी पुट टू यूज इन सच अ मैनर दैट मैक्सिमम बेनिफिट दे मिनिमम कॉस्ट पे। A principal equipped with managers to foresee cause and effect of relationship। यहाँ पर जो वेस्टेज है ना बेटा, ये क्या होना चाहिए, ये कम हो। जो भी प्रिंट कोई चीज को बनाते हैं तो ट्राई करते हैं ना बेटा, ट्रायल एंड एरर का वेस्टेज कम होना चाहिए। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो, नेसेसरी impersonalizations managerial conduct so that the manager has power to use their discretion मतलब उस अपने समझदारी को यूज करें। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिमिट द बाउंड्री ऑफ द मैनेजरियल डिस्क्रिप्शन मतलब वो एक लिमिट देता है कि आप इतना ही अपना डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हो, इसके अलावा आप नहीं यूज कर सकते। देयर डिसीजंस में बी फ्री फ्रॉम द पर्सनल प्रेजुडिस एंड बायसनेस मतलब उसका डिसीजंस पर्सनल बायसनेस मतलब खुद के बारे में सोचने से अलावा ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सोच के उसको काम करना चाहिए, खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बायसनेस का मतलब नॉर्मली ये होता है। अगला क्या बेटा, साइंटिफिक डिसीजंस। डिसीजंस किसके बेस पे ले बेटा हो, फैक्ट जो भी डाटा अवेलेबल है,
थॉटफुल, जस्टिफिएबल इन टर्म्स ऑफ इंटेंडेड पर्पस, मतलब जिस चीज के लिए डिसीजन ले रहा है उस चीज के लिए क्या होना चाहिए, जस्टिफिएबल होनी चाहिए। दे मस्ट बी टाइमली, रियलिस्टिक डिसीजंस रियलिस्टिक होने चाहिए। इन सब्जेक्ट टू जजमेंट इवोल्यूशन, मतलब वो चीज को कुछ को सोच के या मेजरमेंट इवोल्यूशंस करके वो चीज डिसीजंस ले। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और इम्फेसिस करता है लॉजिक रेदर देन द ब्लाइंड फेथ। तब बायसनेस मतलब अपने को किसी के बहकावे में आके काम नहीं करना बोल सकते हो, या अब कोई चीज से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजंस नहीं लेना है ये बोल सकते हो आप। मीटिंग चेंजिंग द इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, देखो बेटा कभी कभी बिजनेस के इन्वायरमेंट में चेंज होता है, जैसे कोरोना का टाइम बोल सकते हो, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, एआई का टाइम वहाँ पर बोल रहा है। अल्सो द प्रिंसिपल्स आर इन द नेचर ऑफ जनरल गाइडलाइंस, बट इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग जैसे जैसे बिजनेस का रिक्वायरमेंट चेंज होगा, ठीक है ये बोल रहा है बेटा। और ये फ्लेक्सिबल्स है क्योंकि बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या होता है, डायनेमिक होता है। अपने को फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक फोर्सेस स्पेसिफिकली फॉर लिमिटेड कंपनी टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बोल रहा है, इक्विटी, मतलब हम कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करे, इन्वायरमेंट के लिए केयर करे, मतलब जो प्रोडक्ट बना रहा है वो इन्वायरमेंट को हार्म करने वाला नहीं होना चाहिए। बिजनेस एसोसिएट मतलब अपने सप्लायर कस्टमर के साथ कैसे डील करना है, तो ये सारी चीज को रिव्यू करता है, क्या है प्रिंसिपल। अगला क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन इन द रिसर्च। ये क्या बोलता है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट थ्योरी सच एस मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च, ये सब के बारे में ये सब चीज इसका कोर है, ठीक है। यू मस्ट बी अवेयर इंट्रेंस ऑफ द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट प्रोसीड मैनेजमेंट aptitude टेस्ट, डू यू थिंक दिस टेस्ट विल बी डेवलप विदाउट अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मतलब ये चेक करे कि उनको मैनेजमेंट प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। इसका क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।